अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा आपको रोजगार लेना है। अभिनंदन ट्रस्ट के लिए अगर मन में कोई ख्याल आते हैं या अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, अगर मन में कोई संदेह हो रहा है, अगर मन में कोई घबराहट आ रही है, तो आपको कार्यालय ऑफिस विजिट करने की जरूरत है। और बार बार लोगों को कहा जा रहा था कि जिला प्रभारी बन जाइए, एक जिला में एक जिला प्रभारी होते हैं, एक ब्लॉक में एक ब्लॉक प्रभारी होते हैं, एक पंचायत में पंचायत प्रभारी बनते हैं। इन सारी तमाम मुद्दों पे जो है कि बात होती थी। लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आ रहा था और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। घबराने की जरूरत नहीं है। नालंदा में ही वृद्धाश्रम बनेगी, पूरे हिंदुस्तान में तमाम राज्यों में वृद्धाश्रम बनेगा। जैसे में हमारा उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो हमारी बनारस में वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी चल रही है। झारखंड की बात किया जाए तो हजारीबाग के लगभग हमारा वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि अभिनंदन के बारे में अभिनंदन ट्रस्ट की पूरी फुल जानकारी अभिनंदन ट्रस्ट कार्यालय में ही मिलेंगे। तो यहाँ आप आओगे तो जरूर मिलेंगे। लोग आते हैं, जानकारी लेते हैं और जानकारी लेते ही रोजगार लेके हाथों हाथ जाते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप जरूर आएंगे और यहाँ से भी रोजगार प्राप्त जरूर करेंगे। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी अगर आप रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो हमने लगातार अभिनंदन ट्रस्ट के लिए तरफ से हमने वीडियो बनाया है और लोगों को रोजगार के लिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिर से हम एक बार अभिनंदन ट्रस्ट के ऑफिस में मौजूद हैं और बिहार में कितने, कौन जिला में कितना सीट बचा हुआ उस पर आज हम बात करेंगे। क्या सर, कल आपका मीटिंग था, क्या आपका अपडेट क्या है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता पूरे हिंदुस्तान से बातों को सुन रहे हैं, सभी लोगों को नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल आपका मीटिंग था, मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुआ क्या? जैसा कि तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से लोग, हजारों लोग प्रत्येक दिन अभिनंदन संस्थान के अंतर्गत लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और बार बार लोगों को कहा जा रहा था कि जिला प्रभारी बन जाइए, एक जिला में एक जिला प्रभारी होते हैं, एक ब्लॉक में एक ब्लॉक प्रभारी होते हैं, एक पंचायत में पंचायत प्रभारी बनते हैं। इन सारी तमाम मुद्दों पे जो है कि बात होती थी। लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आ रहा था और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आज देखिए कि आज मैं बताना चाहता हूँ, कल का जो ट्रेनिंग सेशन रहा, कई सारे मीडिया पे भाई लोग आए हुए थे और चैनल पे भी न्यूज के माध्यम से, न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा और न्यूज पे भी देख भी रहे होंगे कि 38 जिला पूरे बिहार का कंप्लीट हो चुका है। अब 38 जिला बिहार में कंप्लीट हो गया है। अब तो जिला प्रभारी तो बिहार में बन नहीं सकते हैं, क्योंकि 38 जिला में जिला प्रभारी बन चुके हैं। अभी भी मौका है। अब जिला प्रभारी का तो पद आपका गया, लेकिन अब आप बन सकते हो, ब्लॉक प्रभारी बन सकते हो, पंचायत कोऑर्डिनेटर की बहाली अभी रुकी है, आप वार्ड लेवल पे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉक और पंचायत भी लगभग फुल हो चुके हैं। तो इसलिए अभी भी अब सोचने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे में उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो लगभग 20 से भी ज्यादा जिला में हमारे उत्तर प्रदेश में काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश है, एमपी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, भोपाल है, आपका उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है। झारखंड वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड में 10 से 15 जिला लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत आइए, आप फटाफट रोजगार लेकर के यहाँ से जाइए। क्या सर, आप लोग पहले दौड़ते नहीं थे? अभिनंदन ट्रस्ट क्या है, मतलब पहले ट्रस्ट में ही रह जाते थे, लेकिन आज दौड़ दौड़ के लोग आ रहे हैं। क्या सर, क्या जादू आप कर दिए? देखिए, सबसे पहला चीज तो कहा गया है कि हमेशा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझ में जल्दबाजी में नहीं आता है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा चतुर लोगों को तुरंत समझ में आता नहीं है। समझ में तब आता है जब मौका हाथ से निकल जाता है। तो आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के भरोसे में मत रहे और लोगों से पूछताछ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपको पूछना है अभिनंदन ट्रस्ट कार्यालय आकर कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप बीमार पड़ते हो
तो इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हो, या आप मास्टर साहब के पास जाते हैं, या आप वकील साहब के पास जाते हैं, या आप प्रोफेसर साहब के पास जाते हो? कहां जाते हो? क्योंकि आपको बुखार लगा है तो आपको कहां जाना चाहिए? डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी इलाज करेंगे। और आप कहां जाते हो? वकील साहब के पास जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं? मास्टर साहब के पास जाते हैं। अरे मास्टर साहब के पास जाना है, शिक्षा लेने के लिए जाना है, ज्ञान लेने के लिए जाना है, इलाज करवाने के लिए उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा आपको रोजगार लेना है। अभिनंदन ट्रस्ट के लिए अगर मन में कोई ख्याल आते हैं, या अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, अगर मन में कोई संदेह हो रहा है, अगर मन में कोई घबराहट आ रही है, तो आपको कार्यालय ऑफिस विजिट करने की जरूरत है। दूर दूर से मैं बार बार कर रहा हूं, कभी राजस्थान से लोग पहुंच रहे हैं, कभी हरियाणा से लोग जुड़ रहे हैं, कभी आपका कहां से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, और आप अभी भी सोच में पड़े हुए हैं। कहा गया दोस्तों कि घर में कुछ मिलता नहीं है। कहा गया बेटा और लोटा घर में नहीं चमकता है, घर से बाहर ही चमकता है। इसलिए आप घर में रह के वीडियो देखते हैं और चुपचाप सो जाते हैं और कमेंट कर देते हैं। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ना है, जीवन में अच्छी अचीवमेंट और परिवर्तन पाना है, तो घर से निकलना पड़ेगा और एक बार अभिनंदन ट्रस्ट कार्यालय ऑफिस आना ही पड़ेगा। एक बार आइए, चीजों को समझिए, बूझिए, जानिए और आइए और हाथों हाथ रोजगार लेके जाइए। सर आपके पास पूरे भारत में बहुत राज्य से यहाँ पे आ रहे हैं, है ना? बिहार राज्य है, लेकिन बिहार में एक नालंदा भी है ना? हाँ जी। नालंदा में भी आपका एक वृद्ध आश्रम भी खोलने की संभावना है। बिल्कुल। तो वहाँ के बहुत सारे लोग मेरे वीडियो ज्यादा देखते हैं, कमेंट करते हैं कि ये संस्था भागेगी कि नहीं, भाग जाएगी, रहेगी, या पैसा के लेकर डूब जाएगी। इस पर क्या बोलना चाहते हैं सर? बहुत सारे ऐसा कमेंट। देखिए, तमाम भाई बंधु, सभी समाज से बड़े छोटे लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। कहावत में है ना, घर के मुर्गी दाल के बराबर, घर के मुर्गी दाल बराबर, है ना? दाल के बराबर, दाल के ही बराबर कहते हैं। तो नालंदा वासियों को मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि अब बताइए, आपके राजगीर शहर में, हिंदुस्तान में पहली जो है कि ग्लास ब्रिज जो है कि बन चुका है जी। आप कितने बार घूमे हैं वहां जाके? आपके नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय है, कितने बार आपने घूमा है और आप उसके बारे में क्या जानते हो? नहीं जानते हो। लेकिन इसकी कल्पना, इसकी वर्णन जो है कि इंडिया के बाहर कई कंट्री में और कई राज्यों में नालंदा की चर्चा होती है। आप कितना जानते हो? आप कितनी पहचानते हो? नहीं ना, क्योंकि आपके घर के पास में है। आपने हो सकता है कि ना ग्लास ब्रिज आपने देखा भी नहीं होगा, आपने चढ़ा भी नहीं होगा, उसकी वर्णन आप क्या बता सकते हो? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कितने आप जानते हैं? मतलब मैं आपको ये शिकायत नहीं कर रहा हूं, मतलब ये है कि आपके नजदीक में जो जगह है पहले से आप उसको आप हल्के में ले रहे हो, और उसी चीजों के बारे में पूरे विश्व में उसका जो है कि चर्चा होती है। तो उसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। नालंदा में ही वृद्धाश्रम बनेगी, पूरे हिंदुस्तान में तमाम राज्यों में वृद्धाश्रम बनेगा। जैसे में हमारा उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो हमारी बनारस में वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी चल रही है। झारखंड की बात किया जाए तो हजारीबाग के लगभग हमारा वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी चल रही है। तमाम राज्यों में इस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। आप लोग पहले किसी चीजों को समझने से पहले जिसको जानिए, स्टडी करिए, कार्यालय आइए, ऑफिस आइए, जानकारी लीजिए। क्योंकि अभिनंदन के बारे में, अभिनंदन ट्रस्ट के पूरी फुल जानकारी अभिनंदन ट्रस्ट कार्यालय में ही मिलेंगे। तो यहां आप आओगे तो जरूर मिलेंगे। लोग आते हैं, जानकारी लेते हैं, और जानकारी लेते ही रोजगार लेके हाथों हाथ जाते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप जरूर आएंगे और यहाँ से भी रोजगार प्राप्त जरूर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक भी आए थे, उनसे भी हम बात लिए, वो भी वीडियो हम छोड़ेंगे। अगर आपको जरूरत है कि नहीं हम अभिनंदन ट्रस्ट के यहाँ जाकर
कुछ सीखें, कुछ सेवा कर कर अपना घर भी चलाना चाहते हैं तो एक बार जरूर यहाँ ऑफिस में विजिट करें और सर से बात करें। आप जब सर से बात करेंगे तो जाने के तो खैर मन नहीं करेगा, लगेगा कि सर के पास ही रहें, लेकिन एक बार जरूर भरोसा कर कर आए और रोजगार पाएं। आप लोग लगातार चैनल पर बने रहेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।